last ball coming up. 4 runs required. He gets a 6 and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वन एंड ओनली जवेद मियांदाद। जबरदस्त प्लेयर, परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि मेरे ख्याल में तो शायद द बेस्ट फाइटर एंड द बैट्समैन जो पाकिस्तान क्रिकेट ने देखा। जबरदस्त सलाहियत के मालिक थे, बड़े फाइटर थे, जो कहते हैं ना कि अपोनेंट टीम की ना उस स्किन के नीचे घुस जाते थे जब वो सिली मिड ऑफ पे फील्डिंग करते थे। जबरदस्त क्रिकेटिंग माइंड था, गेम को समझते थे, विकेट को रीड करते थे, उसके मुताबिक अपनी बैटिंग करते थे। ही वुडंट थ्रो अवे हिज विकेट। तेज खेलने की जरूरत होती थी तो तेज भी खेल सकते थे, अगर आराम से खेलने की डिफेंड करने की जरूरत होती थी तो डिफेंड भी करते थे। जवेद मियांदाद 12 जून 1957 में पैदा हुए थे। उनके वालिद जो थे वो पुलिस में काम करते थे और वो नवाब ऑफ पूनापुर की जो खेलों की टीमें थी ना उसको लुक आफ्टर भी करते थे। इसीलिए मियांदाद जो थे ना वो बचपन से ही गेम्स में इंटरेस्टेड थे। जब जवेद मियांदाद पाकिस्तान में आए तो कराची में उन्होंने अपनी तालीम की तरफ कम तवज्जो दी और खेल की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, और ज्यादा से ज्यादा वो खेल में इंटरेस्टेड होते थे। और बड़ी यंग एज में ना लोगों ने ये भांप लिया था कि ये लड़का बहुत सलाहियत रखता है और इसमें क्रिकेटिंग बहुत ज्यादा एबिलिटी है। बहुत छोटी उम्र में उन्हें कराची क्रिकेट एसोसिएशन ने पिक कर लिया था और खिलाना शुरू कर दिया था, और अब्दुल हफीज दार साहब ने उनको प्लेयर ऑफ द डिकेड, फाइंड ऑफ द डिकेड का बल्कि कहा था कि ये बड़ा जबरदस्त लड़का है। और जवेद मियांदाद का जो फर्स्ट क्लास कैरियर है वो बड़ा शानदार शुरू हुआ, और इसी के बुनियाद पे 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको पिक कर लिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया लाहौर में, जबकि पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल है 50 या 60 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जिसमें माजिद खान, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद बड़े प्लेयर आउट हो गए थे। तो इन्होंने आसिफ इकबाल के साथ मिलकर 200 रन की शराकत की और जबरदस्त सेंचुरी बनाई डेब्यू पे। उस वक्त इनकी उम्र 19 साल की थी। तो आप सोच सकते हैं कि माशाल्लाह इनका कैसा जालिम और जबरदस्त स्टार्ट हुआ। बहुत सलाहियत के प्लेयर थे, नंबर ऑफ डबल सेंचुरीज इन्होंने बनाई। जो इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत थी वो ये थी कि ये गेम की अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत ज्यादा थी। इन्होंने 124 टेस्ट मैच खेले, 8,832 रन बनाए, और इनकी एवरेज जो थी हमेशा 50 से ज्यादा रही। इनका हाईएस्ट स्कोर 280 नॉट आउट था जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ हैदराबाद में बनाया, और जिसके ऊपर लोगों ने इमरान खान को बहुत तनकीद की थी जब 280 के ऊपर ये खेल रहे थे और इमरान खान साहब ने डिक्लेयर कर दिया था। ये 1983 की बात है। उसके अलावा इन्होंने 7,381 रन बनाए वनडे में और 50 से ज्यादा हाफ सेंचुरीज बनाई। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं ये किस किस्म के प्लेयर थे। डबल सेंचुरी तकरीबन हर टीम के खिलाफ इन्होंने बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में It was a great triumph. First century against England. He hit 5 against New Zealand. He's had 4 against Australia, 4 against India and 1 against Sri Lanka. But today, a really memorable moment for him. His first Test match century against. That's 4 more runs there. For Javed Miandad. Well, it takes Javed to just 1 run away from what will be his 4th double 100 for Pakistan. And that's the 200 for Javed Miandad. Beautifully played. His 4th innings above 200. And they've been made. The second 100 was his first 200. His 10th is either 14th and 15th. 4 double hundreds.
the Pakistan balcony, all the members of the team and supporters, and really semi-edge again there, and another long chase for John Embry, but he won't stop it this time. And that's 250 for Mohammad. Marvellous innings, marvellous piece of concentration, running between the wickets, always working away. इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड में, मतलब है कि ये हर जगह पे बड़ा स्कोर करते थे, और ये उस वक्त के खिलाड़ी हैं जिस वक्त वेस्ट इंडीज की पेस जबरदस्त थी. तो वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया की टीम, डेनिस लिली, थॉमसन, वेस्ट इंडीज में एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट, माइकल होल्डिंग, आप समझ सकते हैं किस किस्म की पेस अटैक थी. इंडिया के स्पिनर्स बहुत छाए हुए थे, तो ये बड़े जबरदस्त प्लेयर थे. न्यूजीलैंड की तरफ से रिचर्ड हेडली बड़े जबरदस्त थे. तो ये कमाल के प्लेयर थे, इन्होंने हर एक के खिलाफ स्कोर किया. So Javed Miandad now on 99, facing John Bracewell. Here's the 100 coming up. And yet another test 100 for Javed Miandad. His 21st, in fact. A fine knock by Javed Miandad. He came out full of aggression this morning, and he's taken it to the New Zealand bowlers, and all credit to him, he's now got the 3 figures. What a slashing shot. Oh. He could score 100 runs in half an hour with that kind of action. Calling for the short single, and it's been duly completed. There's 150 for Miandad. Bang, and away it goes, and it'll be 6 runs. What a shot, and another double century for Javed Miandad. So much for a tickle on the leg side. It was a wonderful way to get there, wasn't it? Full range of scoring shots from Javed Miandad as he faces John Bracewell. Henry, you read him well. Not with a 6, but with a 4, and 250 for Javed Miandad. He's 253. Pakistan 454 for 4. Well, what a marvellous innings. A little battleship for cricketer, isn't he? और किसी ने कहा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी किसी के सपुर्द करनी पड़े ना, तो आई ट्रस्ट जवेद मियांदाद विद द बैट. यानी कि इतने सॉलिड ये क्रिकेटर थे, और क्रिकेटिंग माइंड भी इनका जबरदस्त था. आप अगर देखें कि इमरान खान की कप्तानी में ये ज्यादातर वाइस कप्तान का रोल करते रहे, और इनकी जो सजेशन थी उससे इमरान खान ने बहुत फायदा उठाया. जवेद मियांदाद ने के पास एक और एजाज भी है कि इन्होंने 6 वर्ल्ड कप लगातार खेले. 92 की वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के भी ये मेंबर थे, बल्कि उस वक्त वाइस कप्तान थे. तो इनका कैरियर जो है वो, और सबसे बड़ी बात है कि जब ये खेलने जाते थे तो हर एक को यकीन होता था कि जवेद मियांदाद जब तक हैं कुछ भी हो सकता है. बल्कि इंडियन कमेंटेटर्स अमूमन ये कहते थे कि जब तक जवेद मियांदाद है, चाहे कितने भी पाकिस्तान के आउट हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनमें भरपूर सलाहियत थी और ये बड़े कमिटेड थे. इनको लेटर स्टेज ऑफ हिज कैरियर इनको थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम शुरू हुआ, और बैक प्रॉब्लम ही फाइनल इनका वजह बना, जिसकी वजह से इनको फाइनली रिटायरमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि इनके लिए खेलना दुश्वार होता जा रहा था. पाकिस्तान क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल कि जवेद मियांदाद के पाए का कोई प्लेयर हमने देखा है, क्योंकि देखें इन्होंने वनडे में भी परफॉर्म किया, टेस्ट मैच में भी परफॉर्म किया, इंग्लिश कंडीशन में भी परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर किया, न्यूजीलैंड ने स्कोर किया, इंडिया स्कोर किया, पाकिस्तान में स्कोर, मतलब जहां जहां ये खेले इन्होंने स्कोर किया और अपनी सलाहियतें मनवाई. और दुनिया में इनको आज भी ग्रेट प्लेयर्स की लिस्ट में रखा जाता है. पाकिस्तान के जहां तक क्रिकेट तलक है, मैं तो इनको वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहूंगा. और अगर किसी ने क्रिकेट के मैदान में किसी को रोल मॉडल बनाना है, खासतौर पर बैट्समैन ने, तो मेरे ख्याल है जवेद मियांदाद से बेहतर कोई आदमी नहीं है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इनकी इतनी सेंचुरियां हैं, इनकी डबल सेंचुरियां हैं. और ये जब बारी ले रहे होते थे ना, तो आपको यकीन होता था
کہ یہ کچھ بڑا کریں گے، اور دوسری ٹیم جو تھی وہ ہمیشہ گھبراتی رہتی تھی کہ اس کو آؤٹ کریں گے تو ہم پاکستان ٹیم کو ہرائیں گے. اور یہ جو ایک ایرا گزرا ہے جس میں 80s میں اور 90s میں جو عمران خان کی سکسیس کا سارا ایرا ہے، اس میں جوید میانداد ایز اے وائس کیپٹن اور ایز اے بیٹسمین ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. ناظرین اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں. اگر میں چاہتا تو جوید میانداد کی ایک سینچری کا بھی میرے پاس یہ کاغذ ہے ذکر کرنا شروع کروں تو مجھے کم از کم 2 وی-لاگس چاہیے. سو ہی واز سچ اے گریٹ پلیئر. تو آئی وش پاکستان ول ہیو مور لائک ہم. پاکستان زندہ باد.